नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट कॉमर्स 2023 वन लाइनर क्वेश्चन कॉमर्स से संडे स्पेशल क्वेश्चन। दोहरा लेखा प्रणाली 15वीं शताब्दी में इसका शुरुआत होता है। प्रत्येक में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट किया जाता है। सौदे दो पक्षों में डेबिट और क्रेडिट होता है। दोहरा लेखा प्रणाली 1494 में इटली वेनिस नगर में हुआ था। विशेषताएं: न्यायपूर्ण प्रणाली है, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत पहलू का लेखा होता है, कुछ नियमों का प्रयोग होता है, अंकगणितीय शुद्धता की जानकारी होती है। दोहरा लेखा प्रणाली से लाभ: सरकार, समाज, उपभोक्ता, अन्य पक्षकार आदि को फायदा होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष: यह खर्चीला प्रणाली है, अशुद्धियों की संभावना इसमें रहता है, समय और श्रमिक अधिक लगता है, योग्यता लेखांकन की आवश्यकता होती है। लेखाक्रम में स्टेज होते हैं। लेखाक्रम के स्टेज: प्रथम श्रेणी प्रारंभिक लेखा, द्वितीय श्रेणी वर्गीकरणीय खाता बही लेखा, तृतीय श्रेणी तलपट बनाना, चतुर्थ श्रेणी अंतिम खाते बनाना, पंचम श्रेणी विश्लेषण व निर्वचन करना। खाते अकाउंट्स: व्यक्तिगत खाते जैसे पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता रियल अकाउंट, अवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते: प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते जैसे चंदन, शेखर, नेहा, तारकेश्वर ईटीसी है। कृत्रिम व्यक्तियों के खाते कंपनी, फर्म, संस्था, बीमा, दुकान, स्कूल, बैंक आदि है। प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के खाते अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित। वास्तविक खाता: वस्तु, माल या संपत्ति। इसमें फर्स्ट में मूर्त वास्तविक खाता जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, गाड़ी, मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, स्टॉक आता है। सेकंड में अमूर्त वास्तविक खाता, इसमें ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि आता है। अवास्तविक खाता आय व्यय, लाभ हानि जैसे वेतन, भाड़ा, बीमा, किराया, मरम्मत, मशीन, दलाली आता है। रूल: पाने वाले व्यक्ति को जो भी आदमी पाता है उसे डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। यह व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आता है। आने वाले वस्तु को डेबिट किया जाता है और जाने वाले वस्तु को क्रेडिट किया जाता है, इसे वास्तविक खाता कहता है। सभी खर्चों और हानियों को डेबिट किया जाता है और सभी आय और लाभों को क्रेडिट किया जाता है, यह अवास्तविक खाता है। रोजनामचा जनरल: रोज, प्रतिदिन। नामचा माने लिखना। जनरल प्लस नल, यह फ्रेंच का डेट है। दिन यानी डायरी। जनरल अंग्रेजी का है, यह लैटिन भाषा में होता है। ड्यूरस शब्द से बना है, प्रतिदिन होता है। जनरल यानी पुष्पालन की प्रारंभिक पुस्तक है। सौदा लिखते हैं, जर्नल कहते हैं। जर्नल का कॉलम 5 होता है। फर्स्ट में डेट आएगा, उसके बाद पार्टिकुलर, फिर लेफ्ट, लीडर, फोलियो नंबर, उसके बाद अकाउंट नाम, डेबिट, उसके बाद अकाउंट क्रेडिट, जमा। जर्नल के उद्देश्य: सभी लेन देनों की जानकारी के लिए, अशुद्धियों को कम करने के लिए किया जाता है, खतौनी करने के लिए, खाता बही, विवादों से को निपटने के लिए भी तैयार किया जाता है। रोजनामचा कैसी वही है, मौलिक वही है। रोजनामचा के कार्य: विश्लेषणात्मक कार्य, अभिलेषण कार्य, ऐतिहासिक कार्य और सामाजिक कार्य है। रोजनामचा प्रविष्टियों के प्रकार: साधारण प्रविष्टि, कोई भी लेन देन होता है। बी, मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टि, एक समय एक ही प्रकार के कई सौदे होते हैं। लेखांकन प्रक्रिया के आधार पर प्रविष्टियां प्रकार: प्रारंभिक प्रविष्टि, हस्तांतरण प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, सुधार की प्रविष्टि, संयोजन प्रविष्टि, उभय पक्ष प्रविष्टि। ए, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। 2, आने वाले वस्तु को डेबिट और जाने वाले वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। सभी खर्चों व हानियों को डेबिट किया जाता है, सभी आय व लाभों को क्रेडिट किया जाता है। गुड्स रूल: परचेज को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। डिस्काउंट में दिया यानी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, प्राप्त यानी डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। कमीशन अकाउंट को डेबिट और कमीशन अकाउंट को जिसमें दिया है उसको डेबिट और जो प्राप्त किया गया है उसे क्रेडिट। इंटरेस्ट सम: चेक दिया गया बैंक अकाउंट को
बैंक अकाउंट क्रेडिट आ प्राप्त कैश से तो कैश अकाउंट डेबिट। व्यवसाय आरंभिक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। माल खरीदा या नगद माल खरीदा, शाम से नगद माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम ने माल खरीदा और राम से उधार माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नगद बेचा या नगद माल बेचा, राम को नगद माल बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम को माल बेचा या राम के उधार माल बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। व्यय किया यानी मजदूरी, बीमा, वेतन, भाड़ा तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। संपत्ति खरीदा तो भवन, मशीन, भूमि आदि होता है संपत्ति में तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। संपत्ति बेचा, भवन, भूमि, मशीन, फर्नीचर तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मोहन ने 1,000 रुपया मोहन को 100 रुपया दिया, भुगतान किया तो मोहन डेबिट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो सोहन से 1,000 रुपया प्राप्त हुए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। बैंक में रुपया जमा किया तो बैंक में खाता खोला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम को चेक से भुगतान किया गया तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मोहन से चेक प्राप्त किया गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कुछ छूट, कटौती, ब्याज, कमीशन 100 रुपया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कटौती, ब्याज या कमीशन प्राप्त किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। संयुक्त लेख है जिसमें सैलरी, रेंट, वेजेज ये सब डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। वेतन दिया जिस मान लीजिए 500, किराया दिया 200, मजदूरी दिया 400 तो सैलरी अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। रेंट अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट। उसके बाद वेजेज अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 400। साधारण प्रविष्टि है। रोजनामचा का ओ विभाजन रोकड़ बही। कैश बुक यानी रोकड़ बही केवल नगद व्यवहारों का लेखा। प्रक्रिया भुगतान तिथिवार लेखा। प्रतिपक्ष बाएं में और भुगतान पक्ष दाएं में, यानी प्राप्ति पक्ष बाएं में और भुगतान पक्ष दाएं में। रोकड़ बही है शेष होता है, डेबिट शेष होता है। बैंक कैश एट बैंक बुक शेष। डेबिट रोकड़ अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट होता है। लाभ प्रॉफिट रोकड़ की जानकारी के लिए, खाता बही रखने से छुटकारा पाने के लिए, जालसाजी को रोकने के लिए, बैंक व्यवहारों का लेखा करने के लिए, नगद व्यवहार को जानने के लिए प्रॉफिट तैयार किए। दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों को पूरा करने के लिए रोकड़ बही के प्रकार। साधारण रोकड़ बही या एक खाने वाले रोकड़ बही कैश अकाउंट डेबिट। 2 खाने वाली रोकड़ बही, उसके बाद 3 खाने वाली रोकड़ बही, लघु खुदरा रोकड़ बही, पेटी कैश बुक, उसके बाद छोटे छोटे नगद लेन देनों को खर्चे। कॉन्ट्रा एंट्री दोहरी प्रविष्टि 3 खाने वाली रोकड़ बही, कैश या बैंक या डिस्काउंट अमाउंट। रूम 1,000 रुपया का डिपॉजिट इनटू बैंक। तो इसमें कैश बुक निकालेंगे तो 1,000। खुदरा रोकड़ बही के प्रकार। साधारण खुदरा रोकड़ बही, विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही, पेशकामी प्रणाली। अग्रदाय पत्ती इम्पैक्ट सिस्टम यानी प्रयोग खुदरा रोकड़ बही, रोकड़ वास्तविक खाता। खुदरा रोकड़ बही का शेष है तरल संपत्ति। रोजनामचा के उपविभाजन सहायक बही है। प्रारंभिक लेखे की बही, विशेष उद्देश्य वाली सहायक बही। दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों को पूरा करने के लिए रोकड़ बही के प्रकार। साधारण रोकड़ बही या एक खाने वाली रोकड़ बही, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। 2 खाने वाली रोकड़ बही, कैश या डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट। उसके बाद 3 खाने वाले रोकड़ बही, कैश या बैंक या डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट। लघु खुदरा रोकड़ बही, पेटी कैश बुक। उसके बाद छोटे छोटे नगद लेन देन खर्चों का प्रयोग। कॉन्ट्रा एंट्री दोहरी प्रविष्टि 3 खाने वाले रोकड़ बही, कैश, बैंक, डिस्काउंट अमाउंट। खुदरा रोकड़ बही के प्रकार। साधारण खुदरा रोकड़ बही, विश्लेषण खुदरा रोकड़ बही, पेशगामी। अग्रपत्ति इम्पैक्ट सिस्टम प्रयोग खुदरा रोकड़ बही, रोकड़ वास्तविक खाता। खुदरा रोकड़ बही का शेष है तरल संपत्ति। रोजनामचा के उपविभाजन
सहायक बही या प्रारंभिक लेखे की बही, विशेष उद्देश्य वाली सहायक बही। सहायक बही रोकड़ बही, नगद प्राप्ति या नगद भुगतान। क्रय बही, उधार क्रय का लेखा। विक्रय बही, उधार बिक्री का लेखा। क्रय वापसी बही, माल वापस करने का लेखा। बिक्री वापसी बही, बेचा गया माल या वापस आने का लेखा। प्राय बिल बही, प्राय विपतों का लेखा। देय बिल बही, देय विपतों का लेखा। मुख्य रोजनामचा, जो सहायक पुस्तकों में लिखने से छूट गया है उसका लेखा। सहायक बहियों का लाभ या महत्व। एक ही स्थान पर सारी सूचना प्राप्त हो जाती है, जांच में सरलता रहती है, कपट पर रोक लगता है, विवादों को सुलझाने में सहायक होता है, कार्य की क्षमता में वृद्धि होता है, समय व श्रम की बचत होती है, फाइनल अकाउंट बनाने में सहायक होता है। परचेज बुक, क्रय बही, बीजक बही, खरीद बही, क्रम रोजनामचा। दैनिक व क्रय बही, उधार क्रय का लेखा, जनरल भाग का है। खाता क्रय खाता, परचेज अकाउंट, खाता बही का भाग है। विक्रय बही, परचेज, उधार बेचे गए माल का लेखा, बिक्री रोजनामचा या दैनिक बिक्री बही से होता है। बिक्री खाता, सेल्स अकाउंट यानी खाता बही का भाग है। सहायक बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही सब डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। क्रय खाता, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष होता है। क्रय वापसी बही मैंने बाह्य वापसी बही होता है और बिक्री वापसी बही को आंतरिक वापसी बही भी कहते हैं। क्रेडिट नोट्स, विक्रेता क्रेता सूचना, यानी मान लीजिए 5,000 का माल ग्राहक द्वारा माल वापस करना है तो लेटर या क्रेडिट करना है। डेबिट नोट, विक्रेता द्वारा विक्रेता माल भेजा कम मूल्य या कम लागत होने पर लेटर लिखा जाता है, कम वाले होने पर नोट डेबिट नोट होता है। खाता बही लेजर, लेजर उत्पत्ति फ्रेंच भाषा है। लेर्गन वायर अर्थ एक महान पुस्तक, सभी खातों का समूह। खाता बही अंतिम लेखा बही है, पुस्तकों का बादशाह है खाता बही। लेखांकन चरण, प्रथम चरण जिसमें जनरल बनता है, द्वितीय चरण में खाता बही यानी वर्गीकरण किया जाता है, तीसरे चरण उसके बाद खातों की मुख्य पुस्तक की खाता बही रोलैंड ने कहा। खाता बही डेबिट बाया कलम में 4 होता है और क्रेडिट में दाया कलम में 4 कलम होता है। जैसे जनरल पोलियो लेजर, देखिए एक इसमें पहले में डेट हो गया, दूसरे में पार्टिकुलर, तीसरे में जेब जनरल पोलियो नंबर, उसके बाद अमाउंट डेबिट, फिर डेट हो गया, फिर पार्टिकुलर, फिर वही जनरल पोलियो नंबर, फिर उसके बाद अमाउंट क्रेडिट होता है। खाता बही के उद्देश्य, आर्थिक स्थिति की जानकारी, तलपट व अंतिम खाते बनाने के लिए, वैधानिक प्रमाण, विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी होता है। खाता बही की आवश्यकता, लाभ या महत्व जानने के लिए, महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी सरलतापूर्वक होती है। तलपट व अंतिम खाते का निर्माण, पूंजी संपत्ति दायित्व की जानकारी, समय व श्रम की बचत, वैधानिक प्रमाण, ट्रांजैक्शन जनरल और लेजर। खाता बही में लेखे होते हैं व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते। एग्जाम्पल, खाता बही तैयार कीजिए। 2 मार्च नगद खरीदा 5,000 का, 10 मार्च राम को बेचा 3,000 में, 15 मार्च वेतन दिया 1,000, 20 मार्च मोहन से प्राप्त हुआ 2,000। तो इसमें हो जाएगा 2 मार्च परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, 10 मार्च को राम डेबिट टू 3,000 टू सेल्स अकाउंट 3,000, 15 मार्च को सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 1,000, उसके बाद 20 मार्च को कैश अकाउंट 2,000 टू मोहन 2,000। परचेज कैश रूम सेल्स सैलरी मोहन, इसमें परचेज बनाएंगे, उसके बाद कैश बुक बनाएंगे और उसके बाद रूम अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आइए तलपट ट्रायल बैलेंस। खाता बही शेष डेबिट या क्रेडिट, उधार पर जो विवरण, तलपट निश्चित अवधि समय। उद्देश्य, खातों की विशेषों की जानकारी, अंकगणितीय शुद्धता की जानकारी, अंतिम खाते बनाने का आधार। तलपट में कितने कलम होते हैं? 4 होते हैं। ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ अकाउंट, लेफ्ट, उसके बाद अमाउंट डेबिट, उसके बाद अमाउंट क्रेडिट। तलपट बनाने की विधियाँ, योग विधि, शेष विधि, योग व शेष विधि। बराबर योग वाले खाते को न लिखकर तलपट बनाने की विधि होती है।
तलपट की मिल जाने पर प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ, छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद गलत खाते पर सही पक्ष में खातियाने की अशुद्धियाँ। नंबर 4 प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ। नंबर 5 क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। पोस्टिंग से छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। शेष बैलेंस, सभी संपत्तियाँ शेष डेबिट होता है, व्यय हानियाँ डेबिट होता है, आय लाभ क्रेडिट होता है, दायित्व क्रेडिट होता है। डेबिट शेष, भवन, मशीन, फर्नीचर, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पशु, गाड़ी, स्टॉक, देनदार, पूर्वदत्त व्यय, भूमि, प्राय बिल, व्यय, किराया, मजदूरी, बीमा, भाड़ा, कारखाना व्यय, कार्यशील व्यय, उसके संचालक व्यय, ऑडिट की, क्रय, बिक्री वापसी, आहरण हानियाँ, रोकड़, उसके बाद बिके माल की लागत, ये सब डेबिट होगा। क्रेडिट पक्ष में पूंजी, ऋण, संचय, लेनदार, देय बिल, अदत्त व्यय और बैंक, अधि कर, बिक्री, क्रय वापसी। प्राप्त किया और दिया भुगतान, इस क्रेडिट एज अ डेबिट, जिसमें किराया, छूट, कमीशन, ब्याज, लाभांश इधर प्राप्त किया तो क्रेडिट, भुगतान किया तो डेबिट किया जाएगा। प्रावधान व संचय, संचय भविष्य की अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए संचय लाभों से किया जाता है, हानि से नहीं। संचय बनाना अनिवार्य नहीं है। संचय लाभ हानि नियोजन खाता आर्थिक चिट्ठा है, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करते हैं, आधुनिकीकरण विस्तार क्रय उपयोग करते हैं, भविष्य में संकट से निपटारा कर सकते हैं। संचय का प्रयोग लाभांश बांटने में कर सकते हैं, विभाज्य लाभ को कम करता है। संचय, पूंजीगत संचय, आयगत संचय। पूंजीगत संचय निर्माण, जिसे पूंजीगत लाभों से होता है। पूंजीगत संचय का प्रयोग लाभांश बांटने में नहीं किया जाता है। निर्माण, सम्मेलन से पूर्व लाभ, अस्थायी संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ, ऋण पत्रों के शोधन से लाभ, व्यवसाय के विक्रय से लाभ। आयगत संचय निर्माण आयगत लाभों से, इसका प्रयोग लाभांश बांटने में किया जाता है। सामान्य संचय और विशेष संचय। प्रावधान प्रोविजन है, किसी विशेष उद्देश्य कार्य को पूरा करने के लिए प्रावधान लाभ हानि खाता को 2 दशाओं में किया जाता है। प्रावधान प्रयोग लाभांश बांटने में नहीं होता है। प्रावधान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स एसेट ने घटाकर, बैलेंस शीट एसेट घटाकर दिखाया जाता है। प्रावधान के कारण शुद्ध लाभ एनपीए नेट प्रॉफिट कमी आती है। प्रावधान करना अनिवार्य है। प्रावधान एक प्रकार का दायित्व है। उसके बाद अपर्याय व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान उदाहरण है। देनदारों पर कटौती के लिए प्रावधान, लेनदारों पर कटौती पर प्रावधान, मरम्मत व पुनर्निर्माण पर प्रावधान, ह्रास के लिए प्रावधान, कर के लिए प्रावधान। गुप्त संचय, बैंक, बीमा, बिजली है। गुप्त संचय में छिपा संचय, अप्रकाशित संचय, अप्रकट संचय, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, चिट्ठे के नीचे नोट के रूप में। गुप्त संचय का निर्माण पूंजीगत और आयगत व्ययों में अंतर न करके, नंबर 1 आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मानकर, नंबर 2 पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानकर, बी समायोजन के लेखे न करके अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित अनुपार्जित है का लेखन है। दायित्वों का अधिमूल्य करके दायित्व, संपत्तियों का अवमूल्य करके संपत्ति ह्रास होता है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।